हमारे सहयोगी रौनक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रौनक, रतन टाटा का दुखद निधन के बाद उनके आखिरी ट्वीट की भी यहाँ पर जो है वो काफ़ी जिक्र हो रहा है। इस बात की उनको फिक्र थी कि लोग फिक्र करते हैं जब भी उनका यहाँ पर जिक्र होता है, तो उन्होंने लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए पोस्ट किया। बीमार चल रहे थे, आखिरी वक्त में किस तरह वो रहा करते थे, कैसी उनकी दिनचर्या रहा करती थी, इसके बारे में ज़रा आप बताइए। ये देखिए, तो अभी जो जानकारी मेरे पास उपलब्ध है उसके मुताबिक रतन टाटा बहुत ही सादा जीवन जीने के लिए जाने जाते थे। और मुख्य तौर पर अगर देखें तो जिस कुलाबा इलाके में उनका घर है वहाँ पर वे और उनके जो केयर टेकर है उसके अलावा घर में बहुत ज़्यादा लोग जो है वो परिवार के लोग नहीं रहा करते थे। वो अपना ख्याल खुद ही रखना ज़्यादा पसंद करते थे। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं मुंबई के एनसीपी इलाके में मौजूद हूं, जहां पर 10:30 बजे के बाद उनके पार्थिव शरीर को यहां पर अंतिम दर्शन के लिए, लोगों के अंतिम दर्शन के लिए यहां पर रखा जाएगा। और उसके पहले की तैयारियां आपको बता दूं कि इस वक्त मुंबई पुलिस के जवान यहाँ पर जो है वो तैनात है। धीरे धीरे यहाँ पर जो टाटा ग्रुप से जुड़े जो कर्मचारी है उनके यहाँ पर आने का सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि कुछ लोगों को एक नंबर गेट से फिलहाल एनसीपीए के अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। फिलहाल अंदर एनसीपीए के अंदर जितनी जो तैयारियां पूरी करनी है, जो रैंप बनाना है, वीवीआईपी मूवमेंट के लिए जो रास्ते बनाने हैं, डाइवर्जन बनाने हैं, उसकी तैयारियां की जा रही है। जो जानकारी उपलब्ध हो रही है उसके मुताबिक 12:30 बजे देश के गृह मंत्री अमित शाह मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और वो सीधे एनसीपीए में रतन टाटा के अंतिम दर्शन लेने के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे। इसके अलावा बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जिनके रतन टाटा से जब वो महाराष्ट्र में पीडब्ल्यूडी मंत्री हुआ करते थे, बेहद ही अच्छे संबंध दोनों के बीच में बताए जाते हैं। और इस बात का जिक्र खुद नितिन गडकरी भी कई कार्यक्रमों में, जब मुंबई में उनके कार्यक्रम यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक कार्यक्रम मैंने भी अटेंड किया था जिसमें नितिन गडकरी ने उनके व्यक्तित्व को लेकर अपनी बात जो है वो दर्शकों के सामने, वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनके सामने की थी कि किस तरह का व्यक्तित्व रतन टाटा का रहा है, कितनी सादगी से वो जीवन जिया करते थे। एक किस्सा उन्होंने बताया कि जिस वक्त नितिन गडकरी महाराष्ट्र में मंत्री थे, उनका एक्सीडेंट हो गया था, पैर फ्रैक्चर हुआ था और उनसे मुलाकात करने के लिए रतन टाटा उनके घर पर पहुंचे। लेकिन उनको मलबार हिल इलाके में जहां नितिन गडकरी रहते थे सरकारी आवास पर, उनका घर का पता नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने नितिन गडकरी को फ़ोन किया और एक पूछा कि आपका घर मुझे मिल नहीं रहा है, तो आप बताएंगे कि कहाँ पर एग्जैक्टली आपका घर है। तो गडकरी साहब ने उनसे कहा कि आप आपके ड्राइवर को फ़ोन दे दीजिए, मैं उनको रूट समझा देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास ड्राइवर नहीं है, मैं खुद ही गाड़ी चला रहा हूँ। तो जिस तरह से उनका जीवन रतन टाटा का रहा है, बहुत ही सादगी से वो जीवन जीने के लिए जाने जाते रहे हैं। इतने बड़े उद्योगपति होने के बाद मुंबई में हम देखते हैं कि कई बड़े उद्योगपति रहते हैं, तो उनके साथ बड़ा सिक्योरिटी का तामझाम जो है वो देखने को मिलता है। रौनक, आपने बात बिल्कुल वाजिब कही। सिक्योरिटी नहीं देखी जी। जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जाहिर सी बात है उनके साथ पूरा उनका कैवलकेड भी होता है, लेकिन रतन टाटा जाने जाते हैं वो अकेले, जैसा कि आपने बताया खुद ड्राइव करके जा रहे थे वो। एक किस्सा ये भी कहा जाता है कि जब वो हवाई सफ़र भी करते हैं तो उनके साथ फाइल्स वगैरह होती है, तो कोई ऐसा नहीं कि कोई एक कर्मचारी उनके साथ, वो अकेले ही सफ़र करते थे। घर पे भी फ़ोन आते थे तो वो फ़ोन जो है वो खुद ही अटेंड करते थे। तो ये एक बहुत ही काबिले तारीफ कहा जाएगा कि इतना सफल उद्योगपति, इतने उस मुकाम तक पहुंचा हुआ, लेकिन इतना डाउन टू अर्थ। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और जैसा पारस जानकारी दे रहे थे कि उनका पेट से लेकर भी काफ़ी लगाव जो है वो रहा है। एक किस्सा मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। ये किस्सा बताया था एक जाने माने पत्रकार है जो फाइनेंशियल बातें कवर करते हैं, उनकी तरफ से किस्सा बताया गया था। वो ये बता रहे थे कि प्रिंस चार्ल्स की तरफ से एक समारोह आयोजित किया गया था लंदन में, जिसमें रतन टाटा जी का सम्मान जो है वो किया जाना था। लेकिन उनके पेट की तबीयत खराब होने की, यानी उनके डॉग की तबीयत खराब होने की वजह से उन्होंने लंदन जाना जो है वो स्वीकार नहीं किया। तो कुछ इस तरह से वो केयर भी किया करते थे। तो ऐसे कई किस्से कहानियां जो है साउथ मुंबई में कई लोगों के पास देखने को मिल रही है। और मुख्य तौर पर जब से इस तरह की खबर आई है तो लोग जो है वो यहाँ पर गमजदा देखने को मिल रहे हैं, शौक जो है वो लोगों को यहाँ पर देखने को मिला है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो उनके लास्ट राइड की तैयारियां है वो अंतिम चरण में है। मुंबई पुलिस यहाँ पर तैनात है। इसके अलावा जो टाटा ग्रुप के बड़े पदाधिकारी है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है। फिलहाल जो जानकारी है, लगभग 1 बजे के करीब देश के गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर एनसीपीए में उनके अंतिम दर्शन के लिए केंद्र सरकार की तरफ से पहुँचेंगे। जी जी
तो गृहमंत्री भी यहाँ पर जो है वो आने वाले हैं। इसके अलावा और किन लोगों की शिरकत करने की यहाँ पर खबर है पारस आपके पास? ताबिश बहुत सारे लोग जो हैं अलग अलग इंडस्ट्री से वो यहाँ पहुँचेंगे। जैसे बॉलीवुड हो गया, बाकी के जितने भी बड़े उद्योगपति हैं वो यहाँ पहुँच सकते हैं। क्रिकेटर्स जो हैं, हमने देखे कि भारतीय क्रिकेट टीम के लेजेंड सचिन तेंदुलकर यहाँ पहुँचे हुए थे। तो जितने भी लोग जो रतन टाटा जी का सम्मान करते थे, सारे लोग रतन टाटा जी का सम्मान करते थे। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो यहाँ आ सकते हैं। नाम बताना थोड़ा सा भी मुश्किल होगा, क्योंकि जिस तरीके के व्यक्तित्व रहा है रतन टाटा जी का, सबसे प्यार से बात करते थे और डाउन टू अर्थ व्यक्ति थे। जैसे रौनक ने भी बताया कि किस तरीके से वो लोगों से बात किया करते थे। खुद गाड़ी ड्राइव करके वो नितिन गडकरी के घर पहुंचे और वहां पे उनका हालचाल लिया जब उनका पैर फ्रैक्चर हुआ था। तो ऐसी व्यक्तित्व के लोग जो होते हैं उनको लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और रतन टाटा जी के लिए लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा सम्मान है। ऐसे में हम ये मान के चल सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि रतन टाटा जी के आखिरी दर्शन के लिए पहुँच सकते हैं। उनके घर पर लगातार टाटा लगा हुआ है, लोग लगातार यहाँ पर पहुँचे हुए हैं टाटा जी की आखिरी दर्शन के लिए। ऐसे में बहुत सारे लोग जो है ना ताबिश वो यहाँ पहुँच सकते हैं, अलग अलग इंडस्ट्री से लोग यहाँ पहुँच सकते हैं। रौनक, यहाँ पर हम लगातार उनकी शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं। वो थे ही ऐसे कि उनके बारे में इतनी बात होना लाजमी भी है। रौनक, यहाँ पर उनके लिए कहा जाता है, बल्कि उन्होंने खुद भी एक वक्त में ये कहा है किसी एक इंटरव्यू में कि वो बेहद एकाकी रहना पसंद करते थे, लेकिन मिलनसार भी थे। वो एक सामाजिक व्यक्ति भी थे और अपना स्पेस भी रखते थे। और उनके एम्प्लॉयज से अगर कभी बात हुई हो, क्योंकि कई कंपनीज उनकी चलती रही हैं, किस तरह के एक एम्प्लॉयर के तौर पर वो रहे हैं और एक शख्सियत की हम बार बात कर ही रहे हैं। जी देखिए, मैं आपको अपना एक किस्सा बताता हूँ। एक 3 से 4 साल पहले की बात होगी, मुझे एग्जैक्टली वो साल याद नहीं है, लेकिन मुंबई में एक बुक लॉन्च को कवर करने के लिए मैं पहुंचा था, जहां पर बतौर चीफ गेस्ट रतन टाटा पहुंचे हुए थे। तो उनसे मिलना और उनके साथ एक तस्वीर खींचना, ये तो एक स्वाभाविक तौर पर एक उस यंगस्टर के तौर पर मुझे पसंद था। तो मैं उनके पास गया भी, उनसे मैंने शेक हैंड भी किया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर जो किस्से कहानियाँ उनके करीबियों की ओर से सुनने मिली, तो मुझे जो जानकारी मिली कि रतन टाटा से अगर कोई मिलता है और ख़ास तौर से उनके कंपनी के कई लोगों के नाम उनको याद है, तो इस तरह से 1-to-1 कांटेक्ट रखने की उनकी एक बहुत ही शानदार और खूबसूरत, जिससे कहा जा सकता है कि उनका स्वभाव था, जिससे कि लोगों को ये लगता था कि 1-to-1 कांटेक्ट में लोगों के रहते। तो सबको अपने से लगने वाले रतन टाटा आज उनके बीच से चले गए, तो निश्चित तौर पर उनको चाहने वाले आज थोड़े गमज़दा है। और अगर NCPA जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, वहाँ की अगर बात की जाए तो सुबह से ही जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, ऐसे लोग यहाँ पर धीरे धीरे पहुँचना शुरू हो गए। आप देख सकते हैं कि मुंबई पुलिस की तरफ से भी सारे तमाम इंतजामात यहाँ पर किए जा रहे हैं। और एक एक कर आप देख सकते हैं कि जो टाटा ग्रुप से जुड़े हुए अलग अलग कंपनीज में काम करने वाले, कई होटल्स में काम करने वाले जो कर्मचारी है, वो यहाँ पर एक एक कर NCPA के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। तो मुख्य तौर पर जो अंदाज मुंबई पुलिस की तरफ से व्यक्त किया गया है कि लगभग 15,000 के करीब यहाँ पर लोग उनके अंतिम दर्शन करने के लिए NCPA में पहुंचेंगे। और उसको देखते हुए जो तमाम इंतजामात हैं वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। VVIPs को कहाँ से एंट्री दी जाए, और जो आम लोग आएंगे, जो उनकी कंपनी से जुड़े हुए लोग आएंगे, उनको कहाँ से एंट्री दी जाए, तो इसको लेकर तमाम जो प्लान है वो बनाया जा रहा है। और ये अंतिम चरण में है। कुछ देर बाद मीडिया को भी NCPA के अंदर जहाँ पर पार्थिव शरीर रखा जाएगा, वहाँ पर जो है वो मीडिया के लिए भी एक व्यवस्था की गई है, जहाँ से वो तस्वीरें जो है वो कैप्चर कर सके।